एक छोटी सी बात और है बाबू, जिसको बताकर हम आज का छोटा सा लेक्चर का एंड करेंगे। वो बात दरअसल ये है कि हम लोग अक्सर मीथेन को ही एग्जाम्पल में लेते हैं कार्बन को समझाने के लिए, बट ऐसा है नहीं, है ना। हम लोग और भी दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं, जिसको हम लोग हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, जैसे क्यों? क्योंकि एक ही का बंधन वाला आपको सिस्टम चाहिए ना, एक ही इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप अगर हेलोजन को पढ़ो बाबू, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिडाइन, हाइड्रो, जो हेलोजन की जो श्रेणी है, ग्रुप नंबर 17 है, उन सब का गुण क्या है? उनको भी बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन एक ऐसा तत्व है पूरे आवर्त सारणी में जो बोलता है कि देखिए, हम पूर्ण रूप से तो आपको देंगे नहीं इलेक्ट्रॉन अपना, लेकिन आप हमसे आकर के जुड़ सकते हैं, हमसे आकर के आप बंध सकते हैं। तो इसका ये भी आप साफ अर्थ निकाल लीजिए कि जिस तरह से CH4 होता है, यहां पे हम यहां लिख देते हैं कि जिस तरह से CH4 होता है, उसी प्रकार से हम CCl4 भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ना कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या ये बना सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही बनेगा बाबू जैसे मीथेन बनता है, क्योंकि कार्बन के 4 चतुष संयोजकता होती है कार्बन की। क्या हम वर्ड यूज किया? अब ये सब जो शब्द है, ये पहला लेक्चर बिल्कुल यूं ही होता है, सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा कि कार्बन को आप समझ लें, और ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ही मायने रखता है। चतुष संयोजकता, तो कार्बन का जो होता है बाबू, वो चतुष संयोजकता होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन के क्यों होता है वो भी हम लोग बात कर चुके हैं ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे आपको? 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, अब क्लोरीन आया, ठीक, क्लोरीन आ गया। यहां पे हम लिख रहे हैं, कहां पे जगह है भाई? यहां लिख रहे हैं क्लोरीन। परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p। 2 2 4 6 10 2 12 और 5 7 3p5। अगर ध्यान से देखो तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके, किसके? क्लोरीन के। तो क्लोरीन अगर यहां पर है और 7 इलेक्ट्रॉन है, फोटो इसका खींच लो बाबू, ताकि हम इसको इधर से मिटाएंगे। अभी हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं अब, है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, तो कार्बन का चतुष संयोजकता है, जैसा कि हम थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट से हम यही बकबक कर रहे हैं। और क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी क्लोरीन होगा बाबू, यहां पर भी क्लोरीन होगा और यहां पर भी क्लोरीन होगा। सभी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी 1 2 3 4 5 और 6 7, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करना चाहता है? क्लोरीन का क्या मकसद है भाई? 7 है, 8 कर लें किसी तरीके से। सबका ये गुण होता है कि हम अपने अपने अष्टक को पूरा कर लें, अपने नोबुल गैस विन्यास को पूरा कर लें। इस उद्देश्य से क्लोरीन कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा, अष्टक पूरा करेगा, अष्टक पूरा करेगा, अष्टक पूरा करेगा। तो कार्बन थोड़ी ना हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वो भी बोला कि देख भाई, जब हमको जरूरत होगा अपना अष्टक पूरा करने का, तो हम भी बहुत ही आसानी से अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। देख रहे हो ना, जब इनको जरूरत है 8 का तो वो शो कर रहा है, जब इनको जरूरत है 8 का ये शो कर रहे हैं। अब देखा जाए जरा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इनके बीच में, तो आप देखो स्पष्ट तौर पर बाबू इनके बीच में, यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। यहां भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहां भी और यहां भी। तो इस प्रकार से इनका बंधन कैसा होगा? Cl 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 एंड Cl है, बंधन दोनों का दिखे, है ना। क्यों? कौन सी संरचना बन रही है? सरल श्रृंखला बनती है। पूरा चर्चा कार्बन के रिगार्डिंग ही है चैप्टर में। हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में सजातीय श्रेणी पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसका नोट्स ढंग से बनाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको, बट लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताना है कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। कोई त्रुटि हो उसको भी स्पष्ट शब्दों में, फिर से कहेंगे, स्पष्ट शब्दों में अपने कमेंट को लिखेंगे। कई बार हमको समझ में ही नहीं आता कि त्रुटि क्या है। अगर किसी पॉइंट पर आपको त्रुटि लगे तो थोड़ा सा पहले वीडियो को ढंग से सुन लीजिएगा कि क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आप आराम से कमेंट करें, ठीक है। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।